तो क्यों होगा होगा क्यों टेस्ट पेपर आपका विचार? अरे मैं बता रहा हूँ, कल मेजर टेस्ट है ना, आप लोग टेस्ट दे लीजिए, नेक्स्ट वीक में हम लोग कर लेंगे उसका डिस्कशन, ठीक है, दोनों का एक ही साथ। वाह, टेस्ट होने के बाद आप टेस्ट डिस्कस से पहले करेंगे, करना वेरी नाइस। चाहिए ना। तो ऐसा थोड़ी बेटा टेस्ट होगा, मेन तो जेई मैटर करता है ना। टेस्ट से पहले हो जाए तो थोड़ा बढ़िया नहीं रहेगा, आपको नहीं लगता थोड़ा सा? तो कल सुबह कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं सर। ठीक है, एक बार मैं ग्रुप में पोल कर लूंगा ना, अगर कई कई सारे लोग बोले कि हाँ सर ठीक है, तो ठीक है, पहले हम लोग मॉर्निंग में उठ के टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेंगे। मॉर्निंग में पक्का उठ जाना आप मैं नहीं जगता हूँ। ना। सर मॉर्निंग में 10 कर बजे करना ना आप स्टार्ट, क्योंकि आप भी बेचारे थके होगे, लेट रात उठोगे। सर ऐसे मत बोलो। यही तो बेटा, ये दूसरे लोग नहीं समझ रहे ना, ये लोग बोल रहे हैं टेस्ट पेपर डिस्कस करो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को भी कर लेंगे। मैं एक बार ऐसे सर टाइम 10 बजे के बाद ही सर करना 10 है। बजे उठे सर, वरना 10 बजे के बजाय 11 बजे उठेंगे अगर बोलेंगे 10 बजे उठना सर सर मैंने को। 7 बजे वो टूर्नामेंट के लिए जाना है ना, तो बोल रहा हूँ मैं अब 8:30 ले लो, फिर मैं ही ना हूँ तो क्या फायदा। तो आप लोग टाइम बता दीजिएगा मेरे को ग्रुप में, उसके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। मतलब 10 ट्राई कर बजे के बाद। 2 बजे से पहले ही हम सारे लोग, 2 बजे नहीं, 12 बजे से पहले अपना टेस्ट पेपर डिस्कस कर लें, कि 12 बजे के बाद से आप लोग अपना टेस्ट दे पाओ, है ना, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम भी आती है साइट वगैरह में, आप में से कितने लोगों का होगा तो उसको रिजॉल्व भी करना होगा। नहीं हुआ, होपिंग कि इस बार ना हो, क्योंकि रेक्टिफाई हुआ है कई सारे लोगों का प्रॉब्लम। एनीवे बेटा, लोग करते हैं क्लास को शुरू, हो गया बहुत बातें। सर बीच बीच में आपकी आवाज ना कट जा रही है। हाँ, वो नेटवर्क का इश्यू है बेटा, और कुछ नहीं। जब कट जाएगी ये बात तो मेरे को दोबारा बोलिएगा, मैं अब सोचो कैमरा ऑन कर देता तो फिर तो और बेकार होता। सर मेरा कल सर मेरा कल मेरा फुटबॉल मैच भी है। ये देवा कब है? शाम भी होगा ना, सुबह होगा, मॉर्निंग में? माइक ऑन करके बोल दो। ये कांग्रेचुलेशन भेज रहे हैं, टाइम मत बताओ तुम लोग। एनीवे अगर जिनका टूर्नामेंट होगा बेटा मॉर्निंग में है, तो आप एक काम करना, टेस्ट पेपर का रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। पहले मैं देख लेता हूँ कितने लोग हैं, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो टेस्ट पेपर डिस्कस होगा, नहीं तो हम लोग मंडे ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे के दिन सिर्फ B1 में क्लास है मेरी, उस दिन कर लेंगे। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू, हो गया बहुत बातें, खत्म भी करना है आज अपना। आ जाओ ना, क्या बोला आपने? वीडियो न करेंगे, आप आ जाओ ना। वीडियो ऑन नहीं करूंगा ना बेटा, क्योंकि अंधेरी रात में पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, काला काला दिख रहा है मुझे सब। सर जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो करोगे डिस्कस, के आगे पढ़ाओगे? बेटा लास्ट टॉपिक बचा है, उसको उड़ा देते हैं पहले। आपका डिफरेंशियबिलिटी पूरा खत्म नहीं हुआ है, लास्ट के 2 टॉपिक छूट गए हैं, तो सबसे पहले उसको शुरू कर लेते हैं। वैसे आपके बैच में और थर्ड बैच में पीछे है क्लास, बाकी B1 बैच में ये टॉपिक खत्म हो गया, हम नया चैप्टर शुरू भी कर दिए, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बाद वाला। एनीवे करते हैं क्लास को शुरू बेटा, आज हम 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक अपना थ्योरम्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड है डिटरमाइन फंक्शन यूजिंग फंक्शनल रूल, एंड उसके ऊपर पे कुछ हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं पिछले साल जो पूछे गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात याद रखना बेटा, कि जो भी हम डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल के रखा हूं कि कंटिन्यूटी का थियरी और डिफरेंशियबिलिटी का थियरी ऑलमोस्ट सेम होता है। कि आप कंपोजिशन ऑफ, अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन की भी बात कर रहे हैं कि 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी होगा, दोनों का डिवीजन भी होगा, ये सारे के सारे डिफरेंशियबिलिटी में वैलिड हैं। बस डिफरेंशियबिलिटी में एक और हीरो आता है जिसको हम चोर फंक्शन बोलते हैं, वो हमारा मॉड है। मॉड आकर करता क्या है, ग्राफ को शार्प देता है, शार्प पॉइंट देने के चलते ग्राफ डिफरेंशियबल उस पॉइंट पे नहीं होता है। तो कंटिन्यूटी में हमारे पास 3 चोर थे, डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो एक एक करके बात करते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। इसको पढ़ने से पहले बेटा मैंने क्वेश्चन का होमवर्क दिया था, आप में से कितने लोगों ने किया है इस सम को? पीडीएफ देखा था आप लोगों ने? देखा रहेगा तो सम को यस सर, कराऊंगा, देख। मैं सम छोड़ दूंगा, आपका होमवर्क रहेगा, फिर से दोबारा देखिए करके आइए। देखा है? ये आप लोगों से नहीं हुआ राइट? अब देखिए यस ये, सर, नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। हाँ जी, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एल हॉस्पिटल के प्रूफ के बीच पार्ट का सवाल है ये। पहले, बहुत पहले पूछता था, मतलब 15-20 साल पहले पूछता था जेईई मेंस, बीच में रोक दिया और फिर से 3-4 साल से ऐसे सम्स पूछ रहा है।
लगातार पूछ रहा है, तो आप भी प्रिपेयर रहिए कि सर ये सवाल को बनाया कैसे जाता है। फिलहाल सॉल्व करने का आपको तरीका दे रहा हूं। इस क्वेश्चन पे 2-3 होमवर्क दे दूंगा, आपको पीवाईक्यूज दूंगा, आप घर पे जाकर जरूर कीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है बेटा लोग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स इंटू एफ ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस का 3। आपको यहां से यही दिमाग लगाना होता है कि सर अगर हमें कोई फंक्शन दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, फिर यहां पे लिखा है ए इंटू सॉरी एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस में ए इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। हम ट्राई ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो डिनोमिनेटर में टर्म बैठा है एक्स माइनस ए, फिलहाल अगर बात किया जाए कि सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो आप देख सकते हैं बेटा कि जब एक्स का वैल्यू हम रखेंगे ए, ओ ए एफ ऑफ ए इंटू में ए इंटू एफ ऑफ ए फिर ए माइनस ए, ये 0/0 वाला फॉर्म बनता है। तो 0/0 का फॉर्म और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है बेटा लोग, आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करो। एल हॉस्पिटल रूल ये यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे सारे फॉर्म्स को। सो ये 0/0 फॉर्म है। सर तरीका क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? देखिए जो भी x माइनस ए बैठा है, याद रखें कि x a को टेंड कर रहा है। मेन पंगा होता है सर डिनोमिनेटर 0 होने के चलते, मैं आपको पहले ही बताया था कि वी लव 0 इन न्यूमरेटर, लेकिन हमको 0 डिनोमिनेटर में पसंद नहीं है क्योंकि फंक्शन को अनडिफाइन बनाता है। तो हमेशा ट्राई करें कि जो चीज आपको परेशान कर रहा है वो क्वेश्चन से डिलीट हो जाए। तो हमारा मेन टारगेट होगा कि सर x माइनस ए हट जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट रहेगा कि x माइनस 3 हट जाए। अच्छा x माइनस 3 आप जबरदस्ती हटा नहीं सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल करने के लिए सर हम करेंगे क्या, कुछ टर्म्स को ऐड करेंगे और कुछ टर्म्स को माइनस कर देंगे। अब अप्रोच क्या होता है, यहां पे अगर x माइनस 3 को कैंसिल करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, तो आप एक काम करें x एफ ऑफ 3 प्लस 3 एफ ऑफ 3 प्लस करिए और 3 एफ ऑफ 3 माइनस कर दीजिए। कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं सर, लेकिन आप ये देखेंगे कि आपका न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने यहां से सीखा क्या कि सर हम प्लस और माइनस करते हैं a इंटू एफ ऑफ ए का। ये चीज बस याद रखिएगा कि किस टर्म का प्लस और किस टर्म का माइनस होता है। सो a इंटू एफ ऑफ ए का हम प्लस माइनस कर देंगे और आंसर आपका नेक्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है सर, यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एफ ऑफ 3 को कॉमन लीजिए पहले से x माइनस 3, डिनोमिनेटर को आप स्प्लिट करके रखिए x माइनस 3 प्लस में यहां से आप माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस का 3। आप लिमिट को प्लस माइनस पे ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, जवाब दो। क्या आप लिमिट माइनस पे ब्रेक कर सकते हैं? सर पहले फॉर्म चेक करते हैं फिर ब्रेक करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आपको सिखाया गया है कि आप लिमिट को डायरेक्टली प्लस माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट ना करें जब तक कि वो अलग अलग एग्जिस्ट ना करे। एग्जाम्पल के लिए आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जेई आपको परेशान करेगा ऐसी बातों पे। अगर आपके दो फंक्शंस ऐसे हैं, लिमिट साइन एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 मान लेते हैं, साइन एक्स दिया है और यहां पे दिया है tan एक्स। अब आपसे पूछे कि क्या मैं साइन एक्स का अलग लिमिट निकालूं और tan एक्स का अलग लिमिट निकालूं और दोनों का लिमिट निकाल करके ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा? आप बोलना सर हाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स भी 0 पे एग्जिस्ट करता है, साइन एक्स भी 0 पे उसका लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan एक्स का 0 पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ऐसा हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 जिंट एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, क्या मैं दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल करके ऐड कर सकता हूं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर ये बॉक्स एक्स है आपका, एक इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, उसका फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब दोनों का इंडिविजुअली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप लिमिट को डायरेक्टली ब्रेक ना करें। तो यहां पे आप ब्रेक कर सकते हैं, यहां पे ब्रेक
नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गई सर। यस सर। तो मैं ऐसा मान के चलो कि सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आ गया। आगे दे सर। यस सर आ गया। हाँ, एक एक करके बोलना, माइक ऑन करने में आप आलसीगिरी करते हो। यस सर आ नहीं गया। सर। सर 3 आ into गया। हाँ जी, हाँ जी, आ सर गया, आ गया समझ। बिल्कुल जी। x माइनस 3। अच्छा अब देखो बेटा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू आपको दिया है सवाल में, और वो दिया है 8। सो एफ ऑफ 3 आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम कांस्टेंट वैल्यू को, लिमिट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का लिमिट एग्जिस्ट करता है? हाँ सर करता है। कांस्टेंट फंक्शन तो सर हमेशा ही आप उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अभी हम ये करेंगे सर, इसको लिमिट, इसको और इसको, दोनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट देकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर दोनों का लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं एट 3 पे। जैसे यहां पे बोला कि अगर फंक्शन इंडिविजुअली अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप ब्रेक मत कीजिए, अगर कर रहा है तो आप यहां पे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहां पे ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ब्रेक कर देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एफ ऑफ 3 माइनस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 3। सो एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू दिया है 8, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो मैं 8 ही लिखूंगा। माइनस में 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 3 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस का 3। क्या बच्चा लोग अभी भी ये 0/0 फॉर्म है? सोचकर बोलिए, क्या ये वाला फॉर्म 0/0 फॉर्म है? 3 रख कर देखिए आप एक्स की जगह। 0/0 यस सर फॉर्म। 0/0। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं सर? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बोलता क्या है, किसी को आइडिया है? डेरिवेटिव तब तक करो जब तक नीचे एक्स खत्म ना हो जाए। आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि डिटरमिनेंट फॉर्म मिलना चाहे। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा लोग एफ डैश एक्स। एफ ऑफ 3 आपको दिया है, एफ ऑफ 3 8, और 8 का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 0। सो यहां पे हो गया 0 डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 3 का डेरिवेटिव हो गया 0। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये है 8 माइनस 3 लिमिट x टेंडिंग टू 3, एफ डैश एक्स ही बचा, और एफ डैश एक्स दिया है आप लोगों को, कितना दिया है? 8 ही दिया है। x टेंडिंग टू 3, एफ डैश एक्स कितना दिया है? अब यहाँ पे लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना डायरेक्टली, क्योंकि डिटरमिनेंट फॉर्म है। सो ये एफ डैश एक्स की जगह मैं एफ डैश 3 लिख सकता हूं, मैं एफ डैश 3 लिख सकता हूं, और एफ डैश 3 आप लोगों को दिया है, वो भी 8 ही दिया है, दोनों ही 8 ही है। 3 पे भी 8 है, डिफरेंशिएशन भी उसका 8 ही है। सो ये हो गया 8। आंसर इज 8 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 16। क्या बात समझ में आया बेटा लोग? यस यस सर। आवाज आ रही है तो बोला करो। अच्छा यहां सर आ रही है। यहां से दूसरा चीज आप सीख कर जाइए, ये आगे काम आएगा आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला हमने ये चीज सीखा कि सर अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, ए एक्स इंटू एफ ऑफ ए, एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस में ए इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, ऐसे सवालों को करने के लिए वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ए इंटू एफ ऑफ ए। नेक्स्ट हमने ये सीखा सर कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हो, होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, तो अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारा आंसर एफ डैश ए ही आएगा। ध्यान से देखिए, यहां पे भी वही आया था, एक्स टेंडिंग टू 3, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 एफ डैश 3। सो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं सर, एफ डैश ए ही होगा। आप लॉजिक भी दे सकते हैं कि सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ ऑफ अगर कांस्टेंट होगा तो सर उसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा जो वो सिर्फ ऐसे ही टर्म्स बचेंगे। और ये वाला टर्म आपका डिटरमिनेंट फॉर्म है, तो डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बचेगा आपका एफ डैश 3 ही। तो यहाँ पे एक स्टैंड ए को कर रहा है तो बचेगा आपका एफ डैश ए। दो पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये देखिए आपका 2021 जेईई मेंस का सवाल है। क्या सवाल पूछा है?
सर एक फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 दिया है, फंक्शन का वैल्यू है 2 दिया है, फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ लिमिट ऐसा कुछ करके दिया है। सॉल्व करते हैं सर। हमारा टारगेट वापस से वही रहेगा कि डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट किया जाए। कोई मुझे बता सकता है किसका प्लस और किसका माइनस करना बेहतर रहेगा सर? दिमाग लगाइए, बताइए। बोलो बोलो बोलो, सोच लो थोड़ा सा। अल्टीमेटली बेटा आपको कैंसिल कर रहे हैं x माइनस, तो ऊपर में x माइनस 2 कॉमन लाना पड़ेगा सर। अब x माइनस 2 कॉमन लाने के लिए 2f(2) करना चाहिए, 2f(2) करना चाहिए, 4f(4) करना चाहिए, सोचकर देखो आप। 4f(4) करना चाहिए ना। रीजन ये है कि सर हम पीछे वाले में देखे थे तो 3 दोनों साइड रखे थे तो ही मेरा अल्टीमेटली 3 कॉमन आया था। तो वहां से भी सर हमको ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि इसमें से भी वो कॉमन आ जाए कुछ ना कुछ। तो कौन सा फंक्शन का प्लस माइनस होगा? 4f(4) का माइनस प्लस करते हैं 4f(4) या माइनस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। 4f(4) माइनस और 4f(4) प्लस, माइनस में 4f(x) होल डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2। हमने कुछ गलती लिखा है? हाँ जी गलती लिखा है हमने। 4f कहाँ पे गलती लिखा है? 4f(2) नहीं होना। अच्छा यहाँ पे f(2) दिया है ना, मेरे को f(4) दिख रहा था। सो ये आपका f(2) दिया है। सो हमें करना पड़ेगा 4f(2) से प्लस और 4f(2) से माइनस। सो ये f(2), 4f(2), 4f(2), सो f(2) कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दोनों को अलग अलग लिमिट दे करके। ऊपर में 4 माइनस 4 कॉमन ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) माइनस f(2) डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहां बच जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(2) इंटू में x² माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 कैंसिल, आंसर हो जाएगा x प्लस 2 माइनस में 4 इंटू, इसका वैल्यू बताइए जल्दी से। f'(x) मतलब डेरिवेटिव ऑफ f। f'(2) ना, f'(a) हाँ आता, तो f'(2) आ जाएगा। सो ये हो गया f'(2). अगेन f(2) का वैल्यू आपको मालूम है, क्वेश्चन में दिया है f(2) इज इक्वल टू 4 एंड ये एक डिटरमिनेट फॉर्म है तो डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो भी कोई पंगा नहीं है। f'(2) का वैल्यू 4, 2 प्लस 2 4 माइनस में 4, f'(2) का वैल्यू दिया है 1, ये हो गया 1। सो 4 इंटू 4 16 माइनस 4, आंसर इज 12। जो आपको अप्रोच दिया हो बेटा बेस्ट अप्रोच है। जाकर के इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन देखें तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव वे में लेके जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया बस उसको ही समझो कि सर ये सवाल को करने का सबसे आसान तरीका यही होगा। समझ गए? किससे हमको प्लस माइनस करना है ये आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर एक बार आपने वो कर दिया तो आगे का काम अपने आप आसान होता है। पहला स्टेप सिर्फ यही वाला डिफिकल्ट होता है, आपने अगर इसको टैकल कर लिया तो बाकी तो अपने आप कैंसल आउट, कॉमन आगे आंसर आ जाते हैं। अब इस पे 2 सवाल आपको दे रहा हूं, ये तो एग्जैक्टली आपको बताया है अभी हमने। अगर ऐसा टर्म दिखे तो क्या करना चाहिए बेटा आपको, a(f) से प्लस और a(f) से माइनस करिएगा। आंसर जो आएगा कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। सारे लोग करेंगे, ट्राई करना कि आज ही भेज दो आप मुझे सॉल्यूशन इसका। ये भी होमवर्क है और आपका ये भी होमवर्क है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। करना आसान है। 2020 का ये सवाल है, ऊपर वाला 2021 का है। हमने जो किया वो भी 2021 का ही था। 2021 में 2 बार पूछा है इस सवाल को। एनीवे, आते हैं बेटा लोग आज के टॉपिक पे। ये हमारा थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगेन हम वहां से स्टार्ट करेंगे सर जो हमारा जो हम कंटिन्यूटी में पढ़े थे। अब कंटिन्यूटी में हमने ये पढ़ा था कि सर 2 फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है, इफ वी हैव 2 फंक्शंस f(x) एंड g(x) एंड अगर दोनों ही कंटिन्यूअस आ गए तो इनका कंपोजिशन आप बताइए सर। कंपोजिशन तो कंटिन्यूअस होता ही है, इनका सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सारे कंटिन्यूअस होते थे। डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम रूल, अगर 2 फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं तो उनके सम,
उनके डिफरेंस, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको कंटिन्यूटी का याद है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में आप सेम अप्लाई कर सकते हो। अब सेकेंड पॉइंट जो है, इसका सेकेंड रिमार्क है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इस पे जेई कई बार सवाल पूछा है सिर्फ ये पॉइंट पे। अब ये बोलता ये है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस जिसमें एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है, जब आप इनका प्रोडक्ट निकालने जाओगे, जब आप इनका प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये डिफरेंशिएबल फंक्शन दे के जाएगा। अब इसको समझने के लिए दो तीन रिमार्क अपने दिमाग में रखिएगा, जो सवाल को बनाते टाइम बहुत काम करेगा। मैं पिछले लेक्चर में आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए थे जो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन पे थे, कि सर कोई ग्राफ को देख करके हम कैसे एनालाइज करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। मेन पॉइंट क्या आया था बेटा लोग, हमारा मेन कंक्लूजन क्या आया था, वैसे सारे ग्राफ जिनमें हमको शार्प कॉर्नर दिखता है वो फंक्शन उसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ये बात याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बिल्कुल याद। तो सिर्फ 4 लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं बेटा? सो रहे। सो रहे हैं। गुड नाइट बच्चे। भाई बहन भी तो हैं। अरे हाँ यार, तो भूल गया कि कई सारे लोग अपने छोटे भाई को फोन देकर चले जाते हैं, बेटा तू ही पढ़ ले। रिश्तेदार बोलेंगे देखो छोटा बच्चा है, इसको सब चीज आता है, पढ़ के वही तेज बन गया है ना? चलिए जी आते हैं यहाँ पे। पहला चीज मॉड एक्स से शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा? तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं सर हम। मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? वी शेप। ये हो गया ऐसा। क्या मुझे इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं सर ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कब है? 0 पे। एट एक्स इक्वल टू 0। नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब याद रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन छुपा है, तो डायरेक्टली आप पूछिए कि भैया आप 0 कब बनते हैं? जब जब वो 0 बनेगा तब तब वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3। अब आपसे कोई बोले कि फंक्शन का कब कब नॉट डिफरेंशिएबल है, तो आप हर मॉड से अलग अलग पूछिए कि बेटा आप कब कब 0 बन रहे हैं। तो ये कब 0 बनेगा बेटा लोग? 1 पे। तो सकते हैं कि सर नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। ये नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। तो ओवरऑल हम आंसर देंगे, बोल सकते हैं कि सर y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, एंड वो पॉइंट कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 3। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो बहुत आसान हो गया कि मॉड के अंदर सर कोई चीज फंसा है तो डायरेक्टली हम उस चीज से पूछेंगे कि भैया आप 0 कब बनते हो। वो जब जब 0 बनेगा तब तब वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन क्या होगा अगर सवाल कुछ ऐसा आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, तो आप ये देखेंगे कि सर ये वाला जो फंक्शन है मेरा नॉट डिफरेंशिएबल कब है? x इक्वल टू 0 पे। 0 पे। तो आप लोगों को शक होगा कि सर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे, लेकिन पैरेलली आप देखेंगे सर x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन का वैल्यू कितना है? 0। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल था 0 पे, लेकिन ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करूं, 0 पे अगर आप चेक करने जाओगे तो बेटा y का वैल्यू 0 आ जाएगा, एंड एक आइसोलेटेड पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करते हैं। लॉजिक नहीं समझे तो आप मॉड को ब्रेक करके देखिए। आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा x जब पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव और 0 होगा तो ये x स्क्वायर मिलेगा, एंड जब x नेगेटिव होगा तो ये क्या मिलेगा बेटा लोग? माइनस एक्स स्क्वायर। आप ग्राफ बना करके देखिए, x पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ फॉलो हो रहा है, मतलब ये वाला, और x नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसा फॉलो हो रहा है। बात समझ में आई सारे लोगों को?
तो क्या फंक्शन जीरो यस क्या फंक्शन जीरो पे आपको शार्प पॉइंट दिया? आंसर इज नो। कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस तो है ही ना, मॉडुलस तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, मॉड सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी का पंगा करता है। आप देखिए जीरो पे शार्प पॉइंट नहीं मिला, जब शार्प पॉइंट नहीं मिला है तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं सर फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है? बात समझ में आई आप लोगों को? तो सर लर्निंग क्या है मुझे ये बताओ। लर्निंग ये है बेटा कि आप अगर ऐसा समझिए कि मॉड के अंदर कई सारे क्वेश्चंस पढ़े, लाइक कई सारे फंक्शंस पढ़े, x-1 x-2, और मॉड के अंदर है x-1 प्लस x-2 x-3, कुछ ऐसा है, प्लस x-3। एक प्रॉपर्टी आपको याद है ना कि मॉड हम ब्रेक कर देते हैं। चलिए सम को हटाते हैं, नहीं तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आपको याद आएगा, हम प्रोडक्ट ही रखते हैं, छोड़िए आप इसको। मॉड x-1 मॉड x-3। सवाल ऐसा है, जब आप मॉड पे चेक करने जाओगे तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल मिलेगा आपको 3 जगह पे। ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 1 पे, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 2 पे, और ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा 3 पे। लेकिन आप देखेंगे कि सर 1 2 पे जो मेरा नॉट डिफरेंशिएबल का पॉइंट आ रहा है वो दूसरे फंक्शन उसी पॉइंट पे 0 बन रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन का प्रोडक्ट कैसा बन रहा है बेटा लोग? 0 बन रहा है सर, 0। तो आपको बस यही सोचना है कि मॉड ने जो पॉइंट दिया क्या कोई और पॉइंट है जो उसको 0 बना रहा है। तो हमारा ओवरऑल आंसर, यहां पे ओवरऑल आंसर क्या होता है बेटा लोग? ओवरऑल नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 2 और 3। लेकिन जब हम यहां पे ओवरऑल की बात करेंगे तो सिर्फ हम 3 को ही काउंट करेंगे, 1 2 को छोड़ देंगे। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। लॉजिक क्या है कि सर फंक्शन 1 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल थे, लेकिन फंक्शन को 1 2 पे ये दोनों पार्टी मिलकर के 0 बना दिए। नहीं समझे आप? समझ गए समझ गए। समझ गए। हाँ जी सर, पक्का समझ गए। चलिए जी दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। तो जो आपने x mod x वाला बताया उसका नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कोई भी नहीं होगा? कोई नहीं होगा, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। आप देख रहे हैं कि ये 0 पे चोर पकड़ा गया था, लेकिन 0 पे ये भाई साहब उसको 0 बना दिए। मॉड में आपको हमेशा एक ऐसा इंसान मिलेगा जो चोर होगा, जो 0 मतलब वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जहां पे मॉड के अंदर जो भी फंक्शन बैठा है वो जब 0 बनेगा तब तब फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशियल बनेगा। लेकिन आपको पैरेलली ध्यान देना होता है कि क्या कोई सर आसपास कोई फंक्शन बैठा है जो उसी पॉइंट पे 0 बन रहा है। अगर 0 बन गया तो आप ओवरऑल कंक्लूड करते सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब कि देखिए यहां पे आपके 3 पॉइंट्स मिले थे, चोर ऐसे 3 चोर मिले थे, लेकिन आपने 2 पॉइंट ऐसा ढूंढा जहां पे ये अब 1 पे ये 0 बन जाएगा, 2 पे ये 0 बन जाएगा। तो जब आप 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो फंक्शन ओवरऑल कैसा बनेगा बेटा लोग? 0 बनेगा सर। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करना मतलब सर अल्टीमेटली हम लिमिट ही सॉल्व करते हैं, है ना? तो जब आप 1 पे लिमिट रखोगे तो डायरेक्टली 0 बना देगा सबको। जब 2 रखोगे तो सर ये 0 बनेगा और इसके चलते सारे 0 बन जाएंगे। तो एक आपको कांस्टेंट पॉइंट मिल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है, आप ऐसा मान के चलिए कि वो आइसोलेटेड पॉइंट मिल रहा है सर। कांस्टेंट मान के चलिए ना, कांस्टेंट फंक्शन तो सर हमेशा ही डिफरेंशिएबल होते हैं। जब आप 3 पे चेक करने जाओगे तो 3 पे कोई पार्टी नहीं है जो 0 बना रहा है। मॉड के अंदर वाला 0 बन रहा है ना, तो मॉड के अंदर वाला 0 जहां पे बनता है वो तो हमारा नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट होता ही है। क्या बाहर में कोई ऐसा फंक्शन है जो इसको 0 बना रहा है? आंसर इज नो। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 ओनली। केशव समझ गया अभी आपको? यस सर। बट सर अगर इनमें प्लस का साइन होता बीच में तो क्या? तो भी सेम ही रहता? हाँ सेम ही मॉड के अंदर ही है ना। देखिए प्लस वाले में बात ये होती है ना कि आपको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी यूज करना होता है। याद आया आप लोगों को? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी मॉड ऑफ x प्लस वाई। क्या हम इसको मॉड x प्लस मॉड वाई लिखते हैं? बराबर लिखते हैं? नहीं सर, 2 चीजें होती है, छोटा और बराबर होता है। समझ गए? छोड़ो अभी, मैं फंक्शन में पढ़ाया था, अभी बार नहीं बोलूंगा कि फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये लॉजिक आपको समझ में आया? अगर ये पॉइंट समझ में आया तो 2-3 एग्जांपल और दे दे रहा हूं।
उसको याद रखना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, सेकंड फंक्शन y इज इक्वल टू साइन मॉड x का। फिर थर्ड एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल टू कॉस मॉड x का। फिर फोर्थ एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड साइन x का। एंड देन हम एग्जांपल लेंगे फिफ्थ, और फिफ्थ होगा हमारा y इज इक्वल टू मॉड कॉस x का। सारे फंक्शन का ग्राफ बना करके देखते हैं सर ग्राफ कैसा बन रहा है। याद है आप लोगों ने साइन मॉड x का ग्राफ का नाम क्या दिया था? ये नाम दिया था शायद जेसिका ने। मूछ बोला था। मूछ वगैरह तो मूछ। यस यस, वही वही वही। तो साइन मॉड x का ग्राफ ये हुआ, ऐसा कुछ हुआ था। और हमने कंक्लूड क्या किया था सर कि ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जीरो पे ही नॉट डिफरेंशिएबल होता है। समझ गए? आप ये समझिए कि बेटा जो मॉड के अंदर बैठा है वो कौन है? मॉड x। उस पॉइंट पे जब आप जीरो पे चेक करेंगे तो ये शार्प पॉइंट देगा, तो लिख सकते हैं सर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अगर यस सर। होता y इज इक्वल टू साइन मॉड x माइनस पाई, तो आप क्या बोलते? ये कहां पे जीरो, कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा? सर पाई पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो साइन ऑफ मॉड x, अगेन आप पूछिए साइन मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल कब है? जब आपका x जीरो बन रहा है। मतलब मॉड के अंदर बैठा हुआ चीज जब जीरो बन रहा है तो सर नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो आप इस डायरेक्ट सवाल में अप्लाई, ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कीजिए आप कि मॉड के अंदर जो बैठा है x माइनस पाई वो जीरो कब बनेगा? एट x इक्वल टू पाई। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई। ये रिजल्ट जो दे रहा हूं आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली सवाल में। आगे सीखते हैं सर y इज इक्वल टू कॉस मॉड x। कॉस मॉड x का ग्राफ बनाते हैं। वैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना कि कॉस मॉड x का ग्राफ बना लेना, लेकिन आप बड़े लोग, आपको समय मिला नहीं रहेगा, है ना? चलिए वापस से देख लेते हैं सर। हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। cos का ग्राफ बनता है ऐसा, फिर बनता है ऐसा, फिर बनता है ऐसा। ये हमारा cos का ग्राफ है। बिल्कुल जी सर। जब x के ऊपर मॉड लगता है तो बेटा हम क्या करते हैं? डिलीट लेफ्ट साइड, कॉपी पेस्ट राइट साइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, लेफ्ट साइड को डिलीट कर देंगे और राइट साइड वाले को कॉपी पेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी बच्चों को? यस तो भी सर। सेम ही ग्राफ नहीं बनना था? क्या बोला बेटा आपने? से भी तो बनेगा। हाँ तो सेम भी सेम ही बनेगा। बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल अग्री करते हैं बेटा आपसे कि सर सेम बनेगा। जब कॉपी पेस्ट इसको करने जाएंगे हम तो सर सेम बनेगा ये। तो सर एक बात बताइए, यहाँ पे तो हमको शार्प पॉइंट कहीं भी मिले नहीं। अब इसको शार्प पॉइंट मत समझिएगा ऐसा, ये मेरे बनाने में गलती हुआ है। मेरे शार्प पॉइंट समझ के बैठ गए आप इसको। ये फंक्शन शार्प पॉइंट नहीं है, पर चलो ये आपका, अरे भैया बन जाओ यार। तो भैया नाराज है आज। नहीं बनेगा ये, छोड़ दो, नहीं बनेगा तो हम भी ऐसा कर देते। बस ये मान के चलिए कि शार्प पॉइंट नहीं है। तो अगर इस ग्राफ में बेटा लोग शार्प पॉइंट आया ही नहीं तो हम क्या कंक्लूड करेंगे सर? कहीं पे भी नॉट डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा है, हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। तो याद रखें कि कॉस भी, कॉस में आप मॉड डाल देते हो एक्स में तो डिफरेंशिएबिलिटी पे फर्क उसका नहीं पड़ता है। तो वी कैन कंक्लूड कि सर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। बात समझ में आया? अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? मान लीजिए कि बेटा आपसे सवाल पूछ लिया गया कॉस ऑफ मॉड x माइनस 2। अब आपसे पूछा कि क्या डिफरेंशिएबल है, आप सीधा बोलो हर जगह डिफरेंशिएबल है सर। कॉस में आप x को मॉड देकर कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सर देखो हम बचपन में पढ़े थे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस को आप नेगेटिव इनपुट दीजिए या पॉजिटिव इनपुट दीजिए, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और मॉड का भी वही काम है, इनपुट को पॉजिटिव बनाना। कॉस को परेशानी नहीं है कि भैया आप माइनस दे रहे हो कि प्लस दे रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जब भी आपको कॉस दिखा खुश हो जाओ, भैया ये तो सर नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो हो ही नहीं सकता सर, ये हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है। पॉइंट समझ गए? यस। अब बनाते हैं बेटा ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड साइन x का, और बनाते हैं y इज इक्वल टू मॉड कॉस x का। तो इसको यहां पे लिखते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट।
सर एग्जाम्पल नंबर 3, y इज इक्वल टू मॉड साइन x। ग्राफ अगर आप लोग को याद होगा तो जब हमको फंक्शन पे मॉड लगाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा लोग, वी रिफ्लेक्ट द ग्राफ लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस, ऊपर आता है। तो नीचे ग्राफ वाला कुछ काट ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। ठीक है, याद रखें ये सब चीज, ये सब याद रखें। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। वैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ मॉड साइन एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई। इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया जाएगा, जेई का सवाल पूछ रहा हूं आपसे, वही बोलेगा कि इसका एरिया फाइंड करके दो। लेकिन आपको ग्राफ अगर आता है तो आप एरिया फाइंड, सेमी सर्कल का ना सेमी सर्कल नहीं है, कुछ भी मत सोचो, और ना ही आप पैराबोला समझोगे, हर कटोरी पैराबोला नहीं होती है। वाह क्या क्या दिमाग लगाते हो। सर, तो है क्या ये? अरे मिल जाएगा भैया, एरिया इंटीग्रेशन में सीखोगे, अभी सीखना है आपको, अभी बस अभी गोल है। सर आइडिया हो जाएगा ना, अभी बढ़िया हो जाएगा, उस टाइम पे आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत सीखोगे, नहीं आएगा। अरे सुन लो भैया, यहाँ पे ध्यान दो। अब मेरे को ये पॉइंट बता दीजिए, ये 0 होता है, ये सब पॉइंट बताइए आप लोग। पाई 2 पाई 3 पाई तो पाई माइनस 2 पाई -2। -2 तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं सर यहाँ से कि हर जब जब सर साइन 0 बन रहा है आपका, तब तब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल है। कुछ देर पहले मैं इस बात की चर्चा किया था कि जब भी मॉड के अंदर कोई फंक्शन फंसा हुआ मिले, आप उससे पूछिए कि भैया आप 0 कब बनते हैं। तो वैसे आप पूछेंगे जब साइन एक्स की 0 बनता कब है, तो कब बनता है साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स एन पाई where n belongs to integer। इंटीजर। तो आप सीधा कंक्लूड कर सकते थे सर कि x इक्वल टू n पाई पे मॉड साइन x नॉट डिफरेंशिएबल होगा। सेम लाइक cos x, मॉड cos x का ग्राफ आपका होमवर्क, हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहे हैं सर, नॉट डिफरेंशिएबल होगा जब cos x आपका 0 होगा। cos x आपका 0 होता है हर पाई बाई 2 के मल्टीपल पे, लेकिन पाई बाई 2 का मल्टीपल आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ग्राफ इसका होमवर्क रहेगा आपका, ग्राफ खुद से बनाए। तो अगर ये इतना चीज सीख गए, देखो वापस में बेटा वही रिजल्ट यूज किया हूं कि मॉड के अंदर कोई भी चीज मिले, डायरेक्टली उससे पूछिए कि भैया आप 0 बनते कब है। अगर वो 0 बनता है जिस पॉइंट पे, डायरेक्टली बोल दो कि सर वो पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, मतलब जो ग्राफ नीचे आ रहा है सर उसको ऊपर करेगा। तो ये ग्राफ नीचे आ रहा था, जब इसको ऊपर करेगा तो सर ये ऐसा होगा ही होगा। अब आते हैं डायरेक्टली सवाल में। ये देखिए आपका 2021 का क्वेश्चन है। सबसे पहले सर मॉड के अंदर 2 लोग फंसे हुए मिले, एक मिला ये और एक मिला ये। हम पूछेंगे भैया आप 0 बनते कब कब हो। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -2x -3 का फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 3, शायद यही आ रहा है, करके देखिए। यस सर यही है। तो मैं ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं बेटा लोग कि सर ये मॉड के अंदर बंद है, तो रिजल्ट हमारा आ रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3। ठीक है, ये रिजल्ट देखो, मॉड के अंदर जो चीज फंसा वो कब 0 बना सर, 2 जगह पे। अगर 2 जगह पे 0 बन रहा है तो 2 जगह पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब बात करते हैं सर दूसरे वाले में। दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मैं एक बार वापस से इस बात को दोहरा रहा हूं आपके सामने कि आप जितने भी फंक्शन पढ़े हो वो 4 चोर लोगों को छोड़ करके, वो सारे के सारे अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। समझ गए? पॉलिनोमियल लाइए, अलजेब्रिक लाइए, एक्सपोनेंशियल लाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक लाइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लाइए, सारे के सारे कंटिन्यूअस भी होते हैं और सारे के सारे डिफरेंशिएबल भी होते हैं। सिर्फ वो जो 4 चोर का नाम दिया हूं उनको याद रखना कि ये सारे सवाल में आएंगे सर, सवाल की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं लोग। कौन कौन से? मॉड, जिंट, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन। तो सर ये मॉड के अंदर जो x स्क्वायर -2x -3 है, ये नॉट डिफरेंशिएबल कब बनता है, जब -3 बनता है। लेकिन आपने देखा कि सर मॉड के अंदर एक चीज और बंद है, और वो कहां पे बंद है बेटा लोग? कौन बंद है यहाँ पे? सर ये वाला 9x -12x प्लस का 4। अब हम देखते हैं सर
इसका फैक्टराइजेशन होगा क्या, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब वापस से सर सेम बात कर रहे हैं आप कि मॉड एक्स स्क्वायर को आप मॉड दे रहे हो, क्या ही फर्क हो गया। कितने लोग जानते हैं सर एक्स स्क्वायर को मॉड देना मतलब ना देना दोनों बात बराबर है, क्योंकि मॉड है, मॉड एक ऐसा जादू का दरवाजा है कि सर अंदर के फंक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अगर फंक्शन पॉजिटिव आया तो सर एज इट इज बाहर निकालेगा वो। तो एक्स स्क्वायर को मॉड दो या मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि सर ये सवाल में मॉडुलस बस दिखावा था, एक्चुअली मॉड है ही नहीं वहां पे। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? यस सर समझ गए। सवाल को ऐसा भी लिख सकता था x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस x माइनस 3 e पावर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछे कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली, तो हम लोग बोलेंगे आंसर इज -1 और सिर्फ 3 पे, क्योंकि मॉड के अंदर फंसे हुए सिर्फ दो ही एलिमेंट मिले थे सर मुझे, -1 और 3। लॉजिक समझे कि नहीं समझे? बहुत आसान है, हम डायरेक्टली उस रिजल्ट यूज करके ऐसे सवाल को कर सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। ये सवाल को देखिएगा, ये सवाल को देखिए। अब आपसे पूछते हैं, मुझे बताओ कि बेटा ये नॉट डिफरेंशिएबल कब है? 1 पे। 1 पे। वेरी गुड। ये नॉट डिफरेंशिएबल कब है? 2 पे। नहीं, नहीं, ये हमेशा नहीं। डिफरेंशिएबल है। Always differentiable. ऑलवेज डिफरेंशिएबल। वेरी गुड, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड कॉस एक्स सर आपका नॉट डिफरेंशिएबल होता है। याद रखें कि ये दोनों रिजल्ट में फर्क है। ये कॉस मॉड एक्स है जो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ये मॉड कॉस एक्स है। मॉड के अंदर कॉस फंसा तब आप कॉस से पूछेंगे कि भैया आप जीरो कब बनते हो। समझ गए? यस सर। बाकी आप यहाँ पे आइए, तो सर ये तो डिफरेंशिएबल हमेशा ही है। तो अगर सच पूछा जाए तो ये कहानी में नहीं भी आता ना, ये वाला चीज नहीं आता, तो भी सर हमको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर मैं मिटा भी दूं तो मेरा सवाल कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि सर वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, वो तो बस डराने के लिए आपको दिया गया है। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूं, नहीं तो बोलोगे सर ने सवाल चेंज कर दिया था। ऑलवेज डिफरेंशिएबल। अब साइन की बात करते हैं सर। साइन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल कब होता है सर? साइन मॉड एक्स, जब आपका मॉड के अंदर बैठा हुआ चीज जीरो बने। बोल सकते हैं कि एट इक्वल टू 1 सर, इसको पंगा। अब यहां पे आते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 का। सो फैक्टर निकालेंगे तो ये बन जाएगा बच्चा लोग x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 4। शायद यही बन रहा है। यस सर। Yes sir. तो इसको कहां कहां पे पंगा है? नॉट डिफरेंशिएबल है वन एंड फोर पे। 1 एंड 4 पे। अब आपको एक बार क्वेश्चन में जाकर देखना पड़ेगा कि जो हमारे नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या उस पॉइंट पे फंक्शन जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जीरो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पे जीरो बनाने वाला फंक्शन कौन था बेटा लोग? x माइनस 3। लेकिन हमारा फंक्शन x माइनस 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल आया ही नहीं। कौन सा रिजल्ट मैं बोल रहा हूं? ये वाला। कहां पे गया? ये वाला रिजल्ट। कि जब आप नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट निकालते हैं तो हर पॉइंट को एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि क्या वो पॉइंट पे फंक्शन जीरो तो नहीं बन रहा है। अगर जीरो बन रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट पे। समझ गए? तो फिलहाल अगर मैं बात करूं कि कितने नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट है, तो सर दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? 1 और 4। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 3 बार आ गया तो आप 3 बार लिख दोगे, काउंट तो एक ही बार करोगे ना, क्योंकि आंसर हमेशा हमारा सेट फॉर्म में होता है और सेट फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो कितना होगा? नंबर ऑफ पॉइंट्स इज 2. बोलिए कौन कौन से? 1 and 4। जब आपको आंसर देगा तो यही देगा 1 एंड 4। चमक गया? बिल्कुल चमक गया सर। ये सवाल की बात करते हैं, 2018 में आया था। सो अगेन देखो, सवाल को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ज्यादा गंदा है। इतना ज्यादा गंदा है कि शायद आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, s इक्वल टू t बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू दिस दिस दिस। आप छोड़ दो, ये सारा बकवास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ध्यान ही मत दो। आप इधर ध्यान दो। फंक्शन मेरे को दिया सर सिर्फ इतना, अच्छा यहां तक भी दिया है, ये दिया है सर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट t, देन द s इज इक्वल टू। परफेक्ट। आते हैं सर कहानी में।
पहले मॉड को पकड़िए, ये 0 कब देगा? पाई x पे इक्वल टू पाई पर। x इक्वल टू पाई पे। सर मॉड के अंदर जो फंसा है वो जब 0 दिया तो सर आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। x इक्वल टू पाई पे इसका नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट आ रहा है। फिर आप बगल में देखिए e पावर मॉड x माइनस 1 बैठा है, ये 0 कब बनेगा बेटा लोग? नॉट डिफरेंशिएबल एट x 0 हो जीरो। जाएगा तो नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, परफेक्ट। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। मॉड के अंदर वाला जो चीज है बेटा वो 0 कब बनेगा? जब सर x 0 हो। सीधा सवाल सर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, ये नॉट डिफरेंशिएबल कब है? 0 पे at x equal 0. जीरो। 0 करेगा। अब ध्यान से समझिए सवाल कितना खूबसूरत है। आप ओवरऑल जब कमेंट करने जाओगे बेटा लोग, तो ओवरऑल नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट जो आ रहे हैं, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होने का बहुत जरूरत है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और पाई। मेरे 2 पॉइंट्स ऐसे आए जो सर पकड़े गए कि नॉट डिफरेंशिएबल हो रहे हैं, लेकिन मैं एक एक करके दोनों पे बात करता हूं। जब मैं x को 0 दूंगा, मैं अगर x पे 0 रख रहा हूं बेटा, तो कितने लोग समझ रहे हैं कि सर जैसे ही आप यहां पे 0 दोगे, ये e पावर 0 कितना होता है बेटा लोग? 1, और 1 माइनस 1 के चलते 1 पूरा 0 फंक्शन देगा। 0। 0. इसका मतलब कि सर जो मेरा 0 पकड़ा गया था चोर, वो चोर नहीं निकला, वो तो राम निकला हमारे लिए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? यस सर। आपके पास 2 पॉइंट्स ऐसे पकड़े गए जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप 0 रखोगे फंक्शन पे, ये वाला पार्टी पूरे फंक्शन को 0 बना देगा, जीरो। पूरे फंक्शन को 0 बना देगा। तो अब मैं बोलूंगा कि सर एज e पावर मॉड x माइनस 1 इज बिकमिंग 0, मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं, बिकमिंग 0 एट x इक्वल टू 0, सो f of x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज कि f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट डिफरेंशिएबल वाला हो गया। ये सारे लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे की कहानी समझिए, आगे की कहानी समझते हैं बेटा। आप फिर पाई को रखोगे। हमने देखा कि सर जैसे ही पाई रखेंगे ये भाई साहब, तो 0 बन जाएंगे। नहीं समझे? यस सर, बन जाएगा। Yes, sir. साइन पाई 0 होता है, तो सर पाई पे तो सर ये भी सबको 0 बना दिया। साइन को तकलीफ सिर्फ 0 से है ना, साइन को तकलीफ पाई से थोड़ी है। साइन को तकलीफ सिर्फ 0 पे था, और ये हमने कहां पे देखा सर? यहां पे देखा। अब देखिए साइन पाई पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? पाई यहां पे मिलेगा आपका, पाई पे सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सर इस फंक्शन को सिर्फ 0 पे तकलीफ था, पाई पे तकलीफ था ही नहीं सर। जैसे ही आप पाई पॉइंट रखोगे तो बेटा ये क्या बनेगा? 0, और ये 0 होने के चलते ओवरऑल फंक्शन आपका 0 बन गया। इसका मतलब कि सर पाई भी चोर था, लेकिन चोर नहीं निकला हमारे लिए। तो अगर आंसर हमको देने को बोले तो मैं क्या बोलूंगा बेटा लोग? ओवरऑल दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। हर जगह डिफरेंशिएबल है सर। नॉट डिफरेंशिएबल के 2 ही पॉइंट्स मुझे मिले थे, एक 0 और एक पाई, और दोनों पॉइंट पे मैंने चेक किया तो सर फंक्शन सही निकल गया। नहीं चमका अभी भी। चमक सर गया। हमने इसमें जीरो ही तो बनाना होता है पर, हाँ तो आप मॉड बोल के रहे हो अंदर जीरो बनाना बनाया तो भी डिफरेंशिएबल, जीरो नहीं बनाया वो भी डिफरेंशिएबल है क्या? एक मिनट 0 बनाना होता था मतलब बताइए। सर हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट से निकालते थे ना नॉन डिफरेंशिएबल के लिए, जैसे x माइनस पाई पे 0 होता है। बिल्कुल। फिर तो फिर हमारा जब मेन फोकस इसको 0 बनाना ही है, तो यहाँ पर भी चोर फंक्शन भी तो इसको 0 ही बना रहे हैं, तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल होने चाहिए थे। कौन सा फंक्शन 0 बना रहा है बेटा आपका? ये सवाल में आइए जरा, कौन सा फंक्शन 0 बना रहा है? 3? हाँ जी बना रहा है।
फंक्शन 3 पे 0 बन रहा है, मैं कहां बोल रहा हूं बेटा फंक्शन 3 पे 0 नहीं बनेगा। आप इस ग्राफ को देखिए, आपका पॉइंट में समझ गया आप कहां पे कंफ्यूज हो। बेटा इस ग्राफ को देखो, यहां पे भी 0 बन रहा है जिस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, यहां पे भी फंक्शन 0 बन रहा है लेकिन इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो 0 बनाना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि सर मॉड जहां पे 0 बनता है वो शार्प पॉइंट देता है। नहीं समझे? क्रिटिकल पॉइंट्स तो हम निकाल रहे हैं, मोड तो को हम- 0 बनाना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि सर हम तो क्रिटिकल पॉइंट्स बना रहे हैं, लेकिन देखिए फंक्शन का 0 बनाना हमारा टारगेट नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो 0 कई जगह पे बन रहा है, यहां पे भी 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 बन रहा है। क्या हर 0 पे फंक्शन को तकलीफ है? नहीं, फंक्शन को तकलीफ सिर्फ यहां पे है, और ये वो जगह है जहां पे मॉड के अंदर रहने वाला इंसान 0 बन रहा है। और इसके 0 बनने के चलते हो क्या रहा है कहानी में, सर फंक्शन शार्प पॉइंट दे रहा है। क्या पाई पे बेटा इसको कुछ तकलीफ है? नो सर। कुछ No. तकलीफ नहीं है सर इसको। पाई पे फंक्शन 0 बन रहा है, मैं बोल रहा हूं फंक्शन 0 बन रहा है, लेकिन पाई पे आप साथ में देखेंगे कि 0 बनना हमारा टारगेट थोड़ी है। हमारा टारगेट 0 बनना थोड़ी है, हमारा टारगेट ये है कि क्या उस पॉइंट पे जहां पे 0 दिया वहां पे शार्प पॉइंट देगा कि नहीं देगा। समझ गए आप? मतलब Yes, sir. चार पॉइंट ढूंढना है। शार्प पॉइंट ढूंढना है, लेकिन वो पॉइंट ढूंढ करके एक बार आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि सर क्या उस पॉइंट पे तकलीफ तो नहीं है, कहीं 0 तो नहीं बन रहा है फंक्शन, जैसा इस क्वेश्चन में हमने देखा। इक्वेशन इसलिए मैंने बोला कि बेटा बहुत खूबसूरती से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। समझ गया अभी आपको? दो जगह तकलीफ थे, 0 के चलते ये भाई साहब 0 बन गए, और ये ऐसे 0 बन रहे हैं ना, देखो ये ऐसा 0 बन रहा है, एक्चुअली में ये e पावर 0-1 ही है। साइन मॉड एक्स साइन पाई पे डिफरेंशिएबल होता है, तो ये साइन पाई है, यहां पे मॉड का कोई रोल आया ही नहीं सर। समझ गए? जैसे यहाँ पे कॉस में हमने देखा सर कॉस को मॉड दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये सवाल में भी कि सर ये तो बस डराने के लिए दिया गया था, ये हटा करके अगर ऐसा भी लिखता तो हमको कोई तकलीफ नहीं था। तो मॉड के अंदर जो फंस गया सर वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो दोनों फंसे हैं एलिमेंट्स, आप उनको देखिए कि कहीं दूसरा जगह 0 तो नहीं बन रहा है, वो नहीं समझे आप? अगर आपको रटना है रटिए कि देखो पाई पे ये 0 बन रहा है, ठीक है, अब देखो कि क्या दूसरा कोई पार्टी है जो पाई पे 0 बना रहा है इसको। हाँ सर ये पकड़ा गया, मतलब ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएट। अब यहां पे देखेंगे ये सवाल में, तो x-3 यहां पे 3 पॉइंट्स मिले, लेकिन सिर्फ मेरे को 2 ही पॉइंट्स ऐसे मिले जो दूसरे फंक्शन में 0 बन रहे हैं। क्या क्या 3 यहां पे 0 बन रहा है? नहीं समझे केशव आप? सर समझ गया, मतलब इसमें हमने ये बेसिक देखना होता है कि अगर 2 जगह 0 बन रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, नॉन नहीं लेंगे, डिफरेंशिएबल। नहीं लेंगे, यस यस बिल्कुल मत लीजिए आप। 2 जगह 0 बन गया तो मत लीजिए आप। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कि दोनों फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो प्रोडक्ट फंक्शन उनका डिफरेंशिएबल हो सकता है। देखो पूरा का पूरा आपको कंटिन्यूटी वाला फील आएगा। कंटिन्यूटी में आपको बताया गया था कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस है, एक बार मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनके सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। सेम डिफरेंशिएबिलिटी का भी केस बनता है कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हर जगह डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन अगर एक फंक्शन को मैं कंटिन्यूअस लिया, दूसरे फंक्शन को नॉट कंटिन्यूअस लिया, तो उनके सम और उनके सम और उसके डिफरेंस ये हमेशा नॉट कंटिन्यूअस होंगे। क्योंकि एक टूटा हुआ ग्राफ, एक लगातार ग्राफ, आप टूटे हुए ग्राफ और लगातार ग्राफ को जोड़ोगे तो बेटा हमेशा टूटा हुआ ही मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन पे मे और मे नॉट बी। अगर दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन ये हो सकता है कंटिन्यूअस हो या हो सकता है नहीं भी हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया था बॉक्स एक्स प्लस में जिंटेक्स, ये वाला एग्जाम्पल आपको दिया गया था, याद करिए। y इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस में इसको फ्रैक्शनल आपने वैल्यू, एक्स से लिख दिया था फिर। मैंने इसको x लिख दिया यस था। सर। ये देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हैं, टूटते हैं अपने डोमेन के अंदर। हर इंटीग्रल वैल्यू पे ग्राफ टूट जाते हैं, लेकिन ओवरऑल फंक्शन हमने क्या कंक्लूड किया था सर कि सर ये तो x है।
मतलब बस Continuous. कहानी के लिए हमारा ये था, बाकी कहानी में तो सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो हमेशा सर कंटिन्यूअस हो गया। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम आपका कंटिन्यूअस हो भी सकता है। सेम गोज विथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इनका प्रोडक्ट और इनका डिवीजन आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा लोग? चलिए, ये रहे फंक्शनल रूल। अब सर ये इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, कोई पंगा नहीं है। चलिए जी, यहां पे आते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट में, ध्यान से समझिए। समय हो चुका है तो मैं ज्यादा इसको अब एक्सप्लोर नहीं करूंगा, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि B1 में मैं जो लास्ट में सिखाया हूं आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इस टॉपिक की खास बात यह है बेटा कि अगर इन फ्यूचर मेरे को कभी समय मिला तो मैं डिस्कस कर लूंगा, या तो टेस्ट पेपर में अगर इस पे क्वेश्चंस आ गए तो मैं कर दूंगा उस पर डिस्कस। लेकिन एक आपको स्ट्रिक्ट बात बताऊंगा, ये टॉपिक ऐसा है कि बेटा जब तक आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज ना हो जाए फंक्शन के फंक्शनल इक्वेशन में सॉल्व करने का, तब तक आप इस क्वेश्चन को टैकल मत कीजिएगा। अगर आपके पेपर में आया तो आप दिल पे ना ले, डायरेक्ट क्वेश्चन को छोड़कर आ जाए। बनता है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ कर आइए, कोई पंगा नहीं है। समझ में आया? ये सवाल का सूरत आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये सवाल को मैंने बनाया भी है, तो वो जो 15-20 मिनट के लेक्चर्स होंगे आप उनसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कभी एक्स्ट्रा टाइम मिला तो ये सवाल मैं आप लोगों को करा दूंगा। बात समझ में आ गई बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir.